हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है रीजनिंग के क्लास में। और ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्लास है। और कोडिंग डिकोडिंग का एक कितना नंबर क्लास है? दूसरा नंबर क्लास है, यानी पार्ट 2 है कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग में पहला पार्ट में हम लोग क्या क्या थे, ये सारी चीज के बारे में हम लोग समझे थे कि कोडिंग क्या है, टाइप क्या है, क्वेश्चंस भी किए थे। एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग करेंगे दूसरे टाइप। सामने ये जो है, आपके सामने जो है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कैसा टाइप का क्वेश्चन है? लिखा हुआ है यदि 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 GLARE के कोटि भाषा में क्या लिखा हुआ है, 67810 लिखा हुआ है, और MONSOON को 2395339 लिखा जाए तो RANSOM को किसी संख्या में लिखें, कैसे लिखेंगे? ठीक है ना। ये हो गया क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, अगर आप पहला पार्ट देखे हैं तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में ना कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों, यानी दूसरे पार्ट में भी किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करे थे, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन है। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या है, सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर भी लिखा हुआ है GLARE, इसमें लिखा हुआ है, इसके कोटू भाषा में क्या गया, ये करा गया है। उसके बाद इसको लिखा हुआ था, ये करा हुआ है, ये भी इसी ढंग का लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये कोटू भाषा में क्या होगा, सेम है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस में ना कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंशिएशन है, मैं सबसे पहले बताऊंगा। देखो पहला पार्ट जब हम लोग करे थे तो क्या कहते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू, यानी अल्फाबेट्स का जो प्लेस वैल्यू था ना, प्लेस वैल्यू था, उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ने हम लोग किए थे। जैसे ए का क्या होता है प्लेस वैल्यू, ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और बी का कितना होता है, 2 होता है। इसी के अकॉर्डिंगली क्या किए थे, ये वाला क्वेश्चन भी हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी हुआ था। क्यों हुआ था मैं बता दूं, क्यों हुआ था। सबसे पहले अगर समझ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा। कैसे? देखो इसके अंदर जो दिया हुआ है, इसके अंदर जितना भी अल्फाबेट्स दिया हुआ है, MEKLF और LLLJK, क्या ये दोनों जो अल्फाबेट्स दिया हुआ है, इसके अंदर ये कोई अल्फाबेट्स ऐसा है जो रिपीटिंग है? इसके अंदर क्या IA दोनों के अंदर है? क्या नहीं है। G है क्या? नहीं है। H है क्या? नहीं है। E है क्या? E है, कोई बात नहीं। D है क्या? D। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितना भी अल्फाबेट्स दिया हुआ है ना, ये क्या है, अलग अल्फाबेट्स दिया हुआ है। बात को ध्यान से सुनना, सारे के सारे फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, IGHED जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये अल्फाबेट्स को क्या करना है, हमें निकालना है, यानी उस कोटि भाषा में निकालना है। यानी कोडिंग करा हुआ है, इसको कोडिंग किया हुआ है, तो इसका कोडिंग हमें निकालना था। लेकिन ये जो आज का जो सवाल है ना, आज का सवाल में देखो GLARE और क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये इस वर्ड में और इस वर्ड के अंदर जितना भी इसके अंदर अल्फाबेट्स दिया हुआ है, यानी RAN, देखो R कहां पर, इधर लिखा हुआ है, ये कहां पर, यहां लिखा हुआ है, N कहां पर दिया हुआ है, इधर है, S कहां पर है, ये लिखा हुआ है, वो कहां पर है, ये लिखा हुआ है, और N कहां पर है, ये लिखा हुआ है। यानी सारे के सारे जितना भी ये जो निकालने के लिए अल्फाबेट्स दिया हुआ है ना, सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या है, इसमें और इसके अंदर मौजूद है। तो इसको निकालने का आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। लेकिन ये क्या था, इसके अंदर ये जो निकालने के लिए दिया था ना, IGHED, इसके अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स नहीं है, ये दोनों के अंदर। तो इसलिए क्या था, इसके लिए हम लोग क्या करना था, ये ABCD वाला जो पोजीशन वाला था, उसको हम लोग याद करे थे, और उसी पोजीशन के हिसाब से हम लोग निकाले थे इस क्वेश्चन को। लेकिन आज का क्या है ना, आज का पोजीशन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे नहीं। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो आसान तरीका क्या है। सबसे पहले देखना है क्या कि देखो इसको 2 टाइप से निकाला जा सकता है। ये मैं पहले समझाऊंगा आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में, उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, जी को क्या लिखा हुआ है, जी के बदले इसके अंदर क्या कोड बना गया है, 6। यानी जी के बदले हमें क्या लिखा गया है, जी के बदले हमें लिखा गया है 6। उसके बाद एल के बदले क्या लिखा हुआ है, 7, क्योंकि ये दूसरा वाला नंबर है, ये दूसरे वाला नंबर है, दूसरे वाला नंबर के लिए क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा गया है। यानी एल के लिए क्या लिखा गया है, 7, और ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए लिखा गया है 8, क्योंकि ए का अगर पावर ये देखेंगे, कोड देखेंगे, ये क्या हुआ, ए का पावर, ए के लिए क्या लिखा गया है, कोड क्या बनाया गया है, 8 बनाया गया। उसी ढंग से क्या हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ई के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम एज सेम इसमें दिखेंगे, इसमें में क्या लिखा हुआ है, ए के बदले क्या लिखा हुआ है, 2 है ना, एम के बदले, तो एम के बदले क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे।
ओ के बदले क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, एन के बदले क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, और एस के बदले क्या लिखा हुआ है, एस के बदले लिखा हुआ है आपका 5, ये 5 है 5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओ के बदले आपको ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, और एन के बदले क्या दिया है ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। अब हमें निकालने के लिए किसको बोल रहा है कि RANSOM, तो आर के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, आर के बदले 1 लिखेंगे ना, आर के बदले क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। आर के बदले हम लोग लिखेंगे क्या 1, ठीक है ना। उसके बाद ए के बदले क्या लिखेंगे, ए के बदले 8 लिखेंगे यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद एन के बदले क्या लिखेंगे, एन के बदले 9 लिखेंगे यानी 9 हो जाएगा। उसके बाद एस के बदले क्या लिखेंगे 5 यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ के बदले क्या लिखा हुआ है, ओ के बदले 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 लिखेंगे। और एम के बदले क्या दिया हुआ है, एम के बदले 2 दिया हुआ है यानी 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इसके बदले यानी RANSOM के बदले हमें क्या कोड बनना चाहिए, ये वाला कोड बनना चाहिए यानी 189 यानी 189। देखो 189 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब 189 ये हो गया। उसके बाद 537 ये, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखो आसान है ना। पहले डिफरेंस निकालना है कि पहला टाइप जो किए थे और दूसरा टाइप जो करे हैं, ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, क्या डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ही निकलेगा या तो उस टाइप के निकलेगा। देखो ये अगर आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन सारे के सारे आसान हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, क्या लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित कोटू भाषा में है ना, एक निश्चित कोटू भाषा में 9-5, देखो पहले क्या दिया हुआ था, पहले अल्फाबेट दिया हुआ था फिर नंबर दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, नंबर ही दे दिया, ठीक है। 95789 को क्या लिखा हुआ है EG, तो इसको देखना है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो दिया हुआ है यानी ये जो संख्या दिया हुआ है, क्या ये जो संख्या दिया हुआ है क्या इसके अंदर सारे के सारे अंक है, तो सबसे पहले देखेंगे 2 इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है। उसके बाद क्या बोला 5 इसके अंदर दिया हुआ है, 3 इसके अंदर दिया हुआ है, 9 इसके अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब जितना भी इसको अंदर हमें निकालने के लिए बोल रहा है यानी कोडिंग के लिए जिसको बोल रहा है कि इसका कोडिंग क्या होगा, तो सारे के सारे जो अंक दिया हुआ है ना वो इसके अंदर और ये दोनों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, हमें अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है क्या कि किसको निकालने के लिए दिया, यानी 2 को निकालने के लिए। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 के बदले क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 के बदले ये को लिखा गया है यानी 2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग 4 को देखेंगे, 4 को क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है यानी 4 के बदले क्या करेंगे हम लोग L लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद 4 है ना, 2 के बाद क्या है 4 निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब 5 के बदले क्या लिखना है, 5 के बदले जब इसमें 5 है तो 5 को क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है यानी 5 के बदले G लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है 3 लिखा हुआ है, 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ के बदले क्या लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, तो इसका मतलब U लिखेंगे। उसके बाद 9 के बदले क्या लिखेंगे, ये जो लास्ट है 9, ये लाइन के बदले क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ALGUT यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं ना वो सारा के सारे आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चंस कैसे होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चंस कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि इसके अंदर लिखा क्या है, LOSE को 1357 लिखा हुआ है, GAIN गैन को 2468 लिखा हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या पहले जो निकालने के लिए दिया हुआ है यानी क्या लिखा हुआ है 8, 4, 6, 1 और 5 ये निकालने के लिए दिया है। क्या इसके अंदर ये दोनों के अंदर ये लिखा हुआ है जो भी डिजिट दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। इसका मतलब इसको निकालने का आसान तरीका हमें पता चल गया है कि कैसे इसका निकलेगा। तो सबसे पहले 8 को कोडिंग कर लेते हैं। 8 को कोडिंग जब करेंगे तो क्या होगा, 8 को जब कोडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8 को क्या लिखा हुआ है, 8 को लास्ट वाला है, लास्ट में इसमें क्या किसके साथ कंपेयर करना है, एन के साथ करना है, यानी आर के बदले 8 के बदले क्या लिखना है, हमें एन लिखना है। ठीक है, उसके बाद 4 किस में है, दूसरे नंबर में है। तो हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर का देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी 4 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, 6, अब 6 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तीसरे नंबर में है यानी आई, तो 6 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, अब 1 कहाँ पर है, इधर वाला में है, इधर वाला में नहीं है, इधर वाला में है। 1 कहाँ किसके लिए है, एल के लिए है, तो 1 किसको कर देंगे हम लोग, एल के लिए कर देंगे। और 5 क्या है, यानी तीसरे नंबर में है, एस करेंगे, यानी NAILS
ये जहां पर है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। NaILS, NaILS यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी टाइप 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ना आगे बढ़ाकर क्या करते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं